पिछले क्लास में हम लोगों ने लोकसभा को देखा था ना, हम लोग याद तो कर ही लिए होंगे लोकसभा वाला हैं। सर्वाधिक सीटों की संख्या किस राज्य में है लोकसभा में? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं उपराष्ट्रपति। इसको हम लोग वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। हेडिंग है आपका उपराष्ट्रपति। आपको राष्ट्रपति याद होगा, राष्ट्रपति को बात करना पड़ेगा ना। राष्ट्रपति के बाद हम लोग लोकसभा पढ़ते हैं ना। तो राष्ट्रपति अगर याद होगा तो उपराष्ट्रपति बढ़ा जाएगा पढ़ने में, अगर राष्ट्रपति नहीं याद होगा तो उपराष्ट्रपति वाले में थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको बनी रहेगी। ठीक है, चलो सामान्य तौर पे आपने देखा था कि राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को बनना है तो उसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनना है तो भी उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति जो है उनका जब चुनाव होता है उसमें लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो लोग भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाने का काम करते हैं वह राष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जब भी देंगे तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति के केस में भी आपने देखा था, उनको उनके पद से हटाना होता है तो महाभियोग लगता है। लेकिन दोनों के महाभियोग में अंतर ये होता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाएगा वह किसके द्वारा लगाया जाएगा? लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कोई लगा सकती है। लेकिन उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जब भी लगाएगा तो कौन लगाएगा? राज्यसभा लगाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। मतलब कि राज्यसभा का जो अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए थे। अब तक दो लोग ऐसे हैं जो लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे हैं। एक अभी हाल फिलहाल वाले हामिद अंसारी और इसके पहले वाले सबसे पहले वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, अगर हम बात करें कि एकमात्र उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी बने तो आप हो जाएंगे कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो लगातार 2 कार्यकाल तक, ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने हैं लेकिन लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहने के बाद राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। नाम उनका क्या नाम है? वेंकैया नायडू वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं, जो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। क्लियर? लिखिएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद है जो राष्ट्रपति के बदले में कार्य करता है। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्य करता है। अनुपस्थिति में कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। पदेन सभापति
राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। मतलब ये हुआ कि उपराष्ट्रपति जो होगा वह आपको क्या करेगा, राज्यसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई किसी सभा का अध्यक्ष है, इसका मतलब वह उस सभा का सदस्य नहीं है। सदस्य नहीं है इसका मतलब ये कि उसको वोट करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा विधेयक पास हो रहा है जिसमें टाई हो जाए, यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों जो है 50-50% वोट दे दे, तो उस दौरान जो है उपराष्ट्रपति या फिर जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना मत जिस बगल देंगे वो क्या हो जाएगा, बहुमत में आ जाएगा और वह विजयी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। उपराष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर उनके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग लगाकर उनके पद से हटाया जा सकता है। उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा 2/3 बहुमत से लगाती है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से लगाती है। तथा लोकसभा 2/3 बहुमत से उस महाभियोग की पुष्टि कर देती है। लोकसभा 2/3 बहुमत से उस महाभियोग की पुष्टि कर देती है। उस महाभियोग की पुष्टि कर देती है। तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। पुष्टि कर देती है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक उनके पद को संभाल सकता है। अधिकतम 6 महीने तक उनके पद को संभाल सकता है। 6 महीने तक उनके पद को संभाल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति
प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लगातार 2 कार्यकाल तक लगातार 2 कार्यकाल तक 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा हामिद अंसारी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहने के बाद राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पोस्ट में लिख लीजिएगा 14वें। वेंकैया नायडू है। यह बात लिख चुके हैं कि राज्यसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। अगला पॉइंट, राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति ही करते हैं। जिस तरह आप लोगों ने लोकसभा देखा था उसी तरह आपने नाम सुना होगा राज्यसभा का। हाँ, राज्यसभा। लोकसभा जो होता है उसको हम लोग आम सदन, निचला सदन या निम्न सदन कहते हैं। उसी तरह से राज्यसभा जो होता है इसको हम लोग उच्च सदन या उच्चतम सदन भी कहते हैं।
राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन या उच्चतम सदन के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है। सामान्य तौर पे राज्यसभा में अधिकतम सीटों की जो संख्या है वह 250 की गई है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं और बच कितने जाएंगे? 238 सदस्य विभिन्न राज्यों से चुनकर आ सकते हैं। यह अधिकतम सीटों की संख्या है। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है वो कितनी है? 245 है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और बच कितने गए? 233 सदस्य विभिन्न राज्यों से चुनकर के आते हैं। ठीक है, ये जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं वह एक या अधिक क्षेत्रों के विशेष जानकार हो सकते हैं। ठीक है, या होते हैं। सामान्य तौर पर अगर हम स्टेट वाइज देखें तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग कंडीशन है। आप भारत का नक्शा कभी देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो घर पे वो खरीद लीजिएगा। एक इंडियन मैप खरीद लीजिए, बड़ा वाला 20 रुपये वाला खरीदिएगा। एक आप जो है सो वर्ल्ड मैप खरीद लीजिए। और बिहार अभी खरीदने का जरूरत नहीं है, जब एग्जाम आएगा तो उस समय मैं आपको बता दूंगी। ये दो दृष्टिकोण से रखिए। ध्यान रखना है कि मैप खरीदिएगा तो प्राकृतिक नहीं खरीदिएगा, राजनीतिक मैप खरीदिएगा। तुमको राजनीतिक मैप चाहिए, उस पर लिखा रहता है राजनीतिक मैप, प्राकृतिक मैप। प्राकृतिक मैप अभी जब तक ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़ाएंगे नहीं समझ में आएगा, इसलिए राजनीतिक मैप खरीदिएगा। तो वो जो मैप है उसके अंदर आप ध्यान से अगर देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग 7 सिस्टर्स विद ए ब्रदर कहते हैं। ठीक है, इसमें सिक्किम जो है इसको भाई मान लीजिए, तो बाकी इसमें 7 उपबहन है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये 7 राज्य हैं। तो इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स और इस असम सिक्किम को विद ए ब्रदर कहा जाता है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग चिकन नेक कहते हैं। यहाँ पे बिहार हल्का सा और आपका ये पश्चिम बंगाल, ये दोनों जुड़े हुए हैं। ये चिकन नेक के बाहर वाला क्षेत्र जो है इसको हम लोग जनरली कौन सा राज्य कहते हैं? तो पूर्वी राज्य कहते हैं। ठीक है, इन पूर्वी राज्यों में केवल असम इकलौता ऐसा राज्य है जहां से 7 सदस्य चुनकर के राज्यसभा में जाते हैं। बाकी सभी से एक एक सदस्य चुनकर के जाते हैं। यानी कि त्रिपुरा से कितने सदस्य राज्यसभा में जाते हैं? तो एक आदमी। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम, इन सभी से एक एक आदमी, और असम से 7 आदमी। याद करने का झंझट खत्म। रटना पड़ेगा आपका? नहीं रटना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हम बात करें कुछ बड़े स्टेट्स में, तो सबसे ज्यादा सदस्य जो है राज्यसभा में चुनते जाते हैं 31, वह उत्तर प्रदेश से जाते हैं। मिनिमम तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां से नहीं भी जाते। केंद्र शासित राज्यों की अगर हम बात करें तो मात्र 3 केंद्र शासित राज्य, जम्मू और कश्मीर, दूसरा आपका दिल्ली और तीसरा पुदुचेरी। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां से राज्यसभा में सदस्य चुन के जाते हैं। बाकी जो केंद्र शासित राज्य बच गए, कितने केंद्र शासित राज्य बच गए? 5। 8 को है तो 5 को बच गया। उन 5 से एक को सदस्य चुन के नहीं जाता। जम्मू कश्मीर से 4 आदमी जाते हैं, दिल्ली से 3 आदमी और पुदुचेरी से कितना आदमी? 1 आदमी चुन करके राज्यसभा का सदस्य बन करके जाता है। ठीक है, अभी आपने देखा था जो उपराष्ट्रपति पढ़े थे उसमें कि राज्यसभा जो होता है उसके अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं। यानी कि वह पद जो है हमेशा किसके लिए बना होता है? उपराष्ट्रपति के लिए ही बना होता है। कि जब भी उपराष्ट्रपति अपने पद पे आएंगे तो राज्यसभा के भी अध्यक्ष अपने आप हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुला दिया जाता है। संयुक्त का मतलब क्या होगा? कंबाइंड, एक साथ दोनों को बुला दिया जाता है। तो जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, एक तो सबसे पहली बात कि बुलाया किसके द्वारा जाएगा? कौन बुलाएगा? तो राष्ट्रपति बुलाएंगे। और उसके अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उस दौरान उपराष्ट्रपति नहीं करेंगे। जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वह उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। लोकसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति। लेकिन दोनों जब एक साथ बैठेंगे तो अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, जनरली कब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बुलाया जाए? कौन सा कंडीशन होगा? तो 2-3 बातें हो सकती हैं। जनरली यदि लोकसभा ने कोई बिल पास किया है और राज्यसभा उसको पास नहीं करना चाह रही है,
पर लोकसभा चाहती है कि नहीं ये बिल पास हो, तो राष्ट्रपति के पास क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे, या फिर कोई किसी एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा रोक दिया जाए, उसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अब तक भारत में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है और तीनों अलग अलग टाइम पे है। एक ट्रिक है, मैं ट्रिक से आपको बता दूंगा कि कब कब बुलाया गया है और किस अधिवेशन के दौरान जो है सो किस विधेयक के दौरान, किस बिल के पास होने के दौरान संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, तो उसके ट्रिक के साथ हम उसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए आप हेडिंग लिखिए राज्यसभा और ये वाला पोर्शन आप बना लीजिए, ये चित्र बनाइए। ये अधिकतम वाला पोर्शन है और ये वर्तमान वाला पोर्शन। लिखिए पॉइंट। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, अस्थाई, अस्थाई नहीं लिखिएगा, अस्थाई। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है जिसके सदस्यों का कार्यकाल, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त माने रिटायर्ड। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त यहां देख लीजिए, प्रत्येक 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
पूर्वी राज्यों में केवल असम से राज्यसभा में 7 सदस्य, केवल असम से राज्यसभा में 7 सदस्य चुनकर जाते हैं। असम से राज्यसभा में 7 सदस्य चुनकर जाते हैं। सात सदस्य चुनकर जाते हैं, जबकि बाकी राज्यों पोस्ट में लिख लीजिएगा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा मेघालय पोस्ट बंद से एक सदस्य चुनकर राज्यसभा में जाते हैं। एक सदस्य चुनकर राज्यसभा में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र शासित राज्यों में केवल 3 राज्यों से राज्यसभा में सदस्य चुनकर जाते हैं। केवल 3 राज्यों से राज्यसभा में सदस्य चुनकर जाते हैं। राज्यसभा में सदस्य चुनकर जाते हैं। बता लीजिए सर। जम्मू कश्मीर 4 सदस्य, दिल्ली 2 सदस्य, पुदुचेरी 1 सदस्य। जम्मू कश्मीर 4, दिल्ली 2, पुदुचेरी 1। आपको याद होगा, आपने लिखा था सर्वाधिक लोकसभा सीट वाले राज्य, ठीक था आपका उमा पहुगई ना। अगले पॉइंट में लिखिएगा, सर्वाधिक राज्यसभा सीट वाले राज्य, सर्वाधिक राज्यसभा सीट वाले राज्य। सर्वाधिक राज्यसभा सीट वाले राज्य। सर्वाधिक राज्यसभा सीट वाले राज्य, ठीक है आपका उमा तमिल पपुगई। उसे उत्तर प्रदेश, सीटों की संख्या 31, मां से महाराष्ट्र, सीटों की संख्या 19, तमिल से तमिलनाडु, सीटों की संख्या 18,
पश्चिम बंगाल सीटों की संख्या 16, बिहार सीटों की संख्या 17। बिहार और पश्चिम बंगाल में बराबर सीटें हैं राज्यसभा। अगले पॉइंट पे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, परंतु संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको होता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। देखिए बेसिकली संयुक्त अधिवेशन पता है क्या? ये पंचायती है। जैसे मान लीजिए कि दो ग्रुप में झगड़ा हो गया है, दो लोगों में झगड़ा हो गया है, ठीक है? तो लोग क्या करते हैं कि अब झगड़ा सुलझेगा कैसे? तो पंच के पास जाते हैं। ये बुरा जाके पंच के पास गया और पूरा बढ़ा चढ़ा के बोला कि सारा गलती उसी का है। पंच साहब का माथा ठंडा कि बाप रे भाई इसे किया है। दूसरा आया, वो अब चढ़ा बढ़ा के बोला कि नहीं सारा गलती, पंच साहब बोला कि नहीं सारा गलती तो उसी का है जो पहले आया था। यानी कि पंच साहब कंफ्यूज। तो पंच साहब कहेंगे ठीक है बिहान सवेरे 6 बजे आओ समोट पर चाहे पंचायत भवन में, वहां पे दोनों एक साथ आएंगे। अब बोलेंगे पंच साहब बोलो क्या बात है। अब जब ये बोलना शुरू करेगा उसमें कहीं भी झूठ होगा तो फटाक से हल्ला करेंगे, ये बोलना शुरू करेगा कोई झूठ होगा तो वो हल्ला करेगा। तो मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि अच्छा गलती किसका है, तो पंच साहब उस तरह से सजा देते हैं। उसी प्रकार से अगर एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, दूसरा सदन द्वारा पारित विधेयक पहले सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, या एक सदन विधेयक पारित कर दिया दूसरा सदन अपने पास रख लिया है पारित नहीं कर रहा है, उन विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। ठीक है, 3 परिस्थितियां बनती हैं जब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। लिखिए राष्ट्रपति 3 परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। राष्ट्रपति 3 परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। तीन परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। पहला ABC कर दीजिएगा। यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, ठीक है। दूसरा, किसी भी विधेयक में
एक सदन द्वारा सुझाए गए, एक सदन द्वारा सुझाए गए संशोधन, एक सदन द्वारा सुझाए गए संशोधन दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। तीसरा सी नंबर, यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक एक सदन द्वारा पारित विधेयक पर दूसरे सदन द्वारा, एक सदन द्वारा पारित विधेयक पर दूसरे सदन द्वारा 6 महीने तक कोई कार्रवाई न की जाए, 6 महीने तक कोई कार्रवाई न की जाए। कोई कार्रवाई न की जाए। ध्यान इस बात का रखना है कि जब भी संयुक्त अधिवेशन आएगा वो साधारण विधेयक पे आएगा। धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, क्योंकि धन विधेयक के साथ कंडीशन क्या है कि राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक ही उसको रोक सकती है। 14 दिन में नहीं पास की तो 15वें दिन अपने आप को पास माना जाएगा। ठीक है, नोट में लिखिए, नोट। संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण बहुमत पर ही बुलाए जा सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण बहुमत पर ही बुलाए जा सकते हैं। साधारण बहुमत पर ही बुलाए जा सकते हैं, धन विधेयक पर नहीं। साधारण बहुमत लिख लिए हैं, उसको साधारण विधेयक कर दीजिए। साधारण विधेयक पर ही बुलाए जा सकते हैं, धन विधेयक पर नहीं, धन विधेयक पर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। ठीक है, आपका दहेजी बैंक में पीटा, मैंने दहेज लेने वाला बैंक में क्या किया, मार खाया। ठीक है, दहेजी बैंक में पीटा। पहला है दहेजी से दहेज विरोधी अधिनियम 1961, शायद उधर वाला आपको नहीं दिख रहा होगा, 1961 है दहेज विरोधी अधिनियम 1961। बैंकिंग सेवा आयोग 1978। और तीसरा पीटा, एक्चुअली पीटा नहीं, ये है कोटा, ये आतंकवाद विरोधी अधिनियम था। आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2002। दहेज विरोधी अधिनियम 1961, बैंकिंग सेवा आयोग 1978 और कोटा यानी कि आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2002, इन तीनों विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता पड़ी थी।
क्लियर? चलिए आज आपका जो है दो टॉपिक हम लोग उपराष्ट्रपति और राज्यसभा इस दोनों को देखे हैं। कल का जो टॉपिक होगा वो आपका सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को कंबाइन होकर हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग एंट्री कर लेंगे राज्य में। अभी हम लोग केंद्र में ही है, सेंटर में, ठीक है।